करते हुए कृपया सीधे बैठेंगे, मेरुदंड सीधा रखेंगे और दोनों हाथ अगर हो सके तो इस तरह से ध्यान मुद्रा में लंबा गहरा श्वास भरते हुए ओम शब्द का अर्थ है सर्वरक्षक प्रभु। ठीक इसको मन में लाते हुए कि परमेश्वर मुझे सब ओर से मेरी रक्षा कर रहा है और हम सबकी रक्षा कर रहा है। एक बार मेरे साथ ध्वनि लगाएंगे। स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। नमस्ते अस्तु आयते, नमो अस्तु परायते, नमस्ते प्राण तिष्ठता आसीनायोत ते नमः, आसीनायोत ते नमः। आर्य समाज अशोकनगर में श्रावणी पर्व के उपलक्ष्य में और 15 अगस्त के उपलक्ष्य में बहुत ही सुंदर, दिव्य, भव्य और मैं तो कहूँगी सभ्य कार्यक्रम चल रहा है। आते के साथ ही मैंने देखा बहुत ही सुंदर भजन भी हुए और बच्चों की भी बहुत सुंदर प्रस्तुति हुई। समस्त आयोजकगण, हमारी आदरणीय बहन अनीता आर्य जी जो इस समाज की अध्यक्ष हैं और इस समाज की मंत्री श्रीमती पूनम अदलका जी, आप सभी परिचित हैं, और कोषाध्यक्षा जी भी, और साथ ही आप सभी माताओं बहनों और हमारी माता सुलोचना जी जनकपुरी से बताओ चल करके आई हैं यहाँ पर, और मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप में बैठी है सीता, आप में बैठी है दुर्गा, आप में बैठी है सावित्री, आप सभी ऋषिकाएं और ऋषि सब हमारे देश के उज्जवल भविष्य हैं। मैं देख करके हैरान हो जाती हूँ, आप कहाँ कहाँ से आए हैं मैं नहीं जानती, पर मुझे लग रहा है एक सम्मेलन में है वो आप, कोई कहीं से आया कोई कहीं से आया, और इसका श्रेय किसको जाता है? इस समाज की पदाधिकारी बहनों को, जिन्होंने आपको जाने कहाँ कहाँ से लाया है ना, विद्यालय के थ्रू लिया, कभी कहीं वार्ता करके कि कहीं से लाए। किस विद्यालय से आए हैं आप? हैं अलग अलग विद्यालय से हैं। देखो ये कितना बड़ा कार्य है। इनकी शान गिरना ना पाए, महर्षि दयानंद की शान गिरने ना पाए, आपकी शान गिरने ना पाए, भारत देश की शान गिरने ना पाए, आपके माता पिता की शान गिरने ना पाए, इसीलिए ये इतना बड़ा श्रम कर रही है। इनको क्या आवश्यकता थी? घर में बैठते चुपचाप, बहुत काम होते हैं घर में। माताओं को कहो चलो जी सत्संग में, कहते हमारे तो काम ही नहीं सिमटते। ये बहनें देखो जिस तरीके की इनकी ड्रेसिंग दिखाई देती है, कितना काम कर रही होंगी और कब से यहाँ लगी होंगी, तब इन्होंने हम लोगों को इस तरह की साज सज्जा दी है। हम लोग तो तैयार हो करके आए हैं। मैं अनीता जी को देख रही थी, कितने सिंपल वे में, उनको अपना नहीं पता, बस उनको तो ये है कि मुझे कार्यक्रम को भव्य करना है, आप लोगों को यहाँ लाना है, बच्चों से यहाँ तैयारी करके कार्यक्रम को करवाना है, बस इतना उनको पता है। ऋषि दयानंद का मिशन उन्होंने हाथ में लिया है और आपके समक्ष वो प्रस्तुत कर रही हैं। इससे बड़ी एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। और मुझे भी रामनवमी में मुझे आपके दर्शन लेने के सौभाग्य प्राप्त हुए थे। आप में से बहुत बहनें थी, कितनी बहनें थी जरा हाथ ऊपर करेंगी, जब रामनवमी पे मैं आई थी 10% बहनें थी जब मैं आई थी।
बहुत अच्छी बात है, नई नई बहनें भी आई हैं और आज तो संख्या 100 को पार कर रही है हमारी, सबको मिला के। कीर्ति नगर से भी आई हैं, उन बहनों का भी हम स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आप सभी को इतनी प्रसन्न मुद्रा में। सच कहूँ, ये जो श्रावण मास आया है ना, ये सभी के जीवन में श्रावण लाने के लिए आया है। हम यही तो कहते हैं कि सबका जीवन हरियाली से भरा रहे, किसी के घर में किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं हो, कष्ट नहीं हो, बीमारी नहीं हो, परेशानी नहीं हो, विघ्न नहीं हो, बाधाएं नहीं हो। हम चाहते हैं हम सभी के घर में नित्य प्रति सावन बना रहे। इसलिए जो झूला झूला जाता है वो किसका प्रतीक है? आनंद का प्रतीक है। आनंद आता कब है? आनंद तब आता है जब इस श्रावण मास के अर्थ को सही प्रकार से समझ लेते हैं। श्रु श्रवणे धातु से श्रावण शब्द बनता है और इसी का तद्भव शब्द जो होता है सावन, कहते ना सावन आ गए। अभी आप लोग सावन का गीत गा रहे थे। हम सभी सामान्य जनों के लिए, विद्वानों के लिए श्रावण है। क्यों? क्योंकि जो श्रवण नक्षत्र है हमारे, सब जितने भी मास हैं, कितने मास है बच्चों हमारे? 12 आदित्य है ना, तो 12 मास हैं। तो पहला मास कौन सा है? चैत्र। बताओ बच्चे कितने तैयार हो गए यहाँ पर? दूसरा मास कौन सा है? तीसरा मास? चौथा? पांचवा? श्रावण। और छठा? भादों को भाद्रपद बोलते हैं, अगर आपसे कोई हिंदी में पूछेगा। उसके बाद में असोज। असोज को क्या बोलते हैं? और क्वार। क्वार एक सामान्य भाषा। असोज आश्विन। आश्विन, इसको हम हिंदी में भी और संस्कृत में आश्विन ही लिखते हैं इसको। अच्छा, और आगे कार्तिक। कार्तिक, उसके बाद अगहन, और उसके बाद पूष, उसके बाद माघ, और उसके बाद वाह। बच्चों के लिए एक बार करता हूँ ध्वनि कर दी भाई, और इनकी मैडम जो पढ़ा रही हैं उनके लिए भी। मधु जी कहाँ है? मधु जी दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा, वो केरल पहुंच गई। चलिए बहुत बढ़िया, वो वहां भी बच्चों को तैयार कर रही होंगी। तो बच्चों सुनो, देखो चैत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि वो चित्रा नक्षत्र में पड़ता है ना। वैशाख क्यों कहते हैं? क्योंकि विशाखा नक्षत्र में पड़ता है। इसी तरह से सभी मासों के अपने अपने नक्षत्रों के हिसाब से ही सभी मासों का नामकरण हुआ है। श्रावण मास क्यों कहते हैं? क्योंकि श्रवण नक्षत्र में आता है। किसमें आता है बोलो? श्रवण नक्षत्र में आता है, इसलिए इसको श्रावण मास कहते हैं। अब इसका जो अर्थ है कितना सुंदर निकलता है। श्रु श्रवणे, सुनना, जिसमें सुनना हो। अब किसका सुनना हो? तो कहा श्रुति का सुनना हो। अब श्रुति किसको कहते हैं? श्रुति किसको कहते हैं? जिसको सुनते सुनाते चले आ रहे हैं। इनसे सुनाते चले आ रहे हैं। ऋषियों से, 4 ऋषियों ने श्रुति का अर्थात वेद का ज्ञान किसको दिया? ब्रह्मा ऋषि को। याद करके जाना, प्रश्न पूछ सकते हो। ब्रह्मा ऋषि के पास से हम तक कैसे पहुंचा? ब्रह्मा ऋषि ने फिर उनको, दूसरे ऋषियों को जो उनके आगे आने वाले थे उनको पढ़ा दिया। अब उन ऋषियों ने किसको पढ़ाया? उनसे आगे आने वाले ऋषियों को पढ़ाया। वाह। और उनसे आगे आने वाले फिर विद्वानों तक पहुंचा। विद्वानों के पास से हमारे पास तक महर्षि दयानंद के कारण हम तक पहुंचा वर्तमान में। बाकी तो ये पहले से चलता चला आ रहा है, क्योंकि परमेश्वर जब जब सृष्टि बनाता है तब तक हम सबको बनाता है, और हम सबको बना करके हमको ज्ञान भी वो देता है। जैसे बाजार से कोई सामान लाते हैं तो क्या करते हैं? सामान लाए, जैसे फ्रिज लेके आए, साथ में उसकी एक पुस्तिका भी आती है। क्यों आती है? जिससे उस फ्रिज का प्रयोग कर सकें और जो उसमें हानि ना हमसे हो जाए, सावधानी भी बरत सकें। तो परमेश्वर ने भी यही काम किया। ठीक, हम सबको बनाया और बना करके हमारे हृदय के भीतर वेद ज्ञान को नत्थी कर दिया। जैसे बुकलेट जो पुस्तिका होती है वो नत्थी कर दी जाती है ना वस्तु के साथ में। फ्रिज लाते हो, एसी लाते हो, चलाने के उसमें नियम होते हैं। संसार में हम मनुष्यों को कैसे रहना, कैसे जीवों के साथ, कौन कौन से वे जीव हैं
पशु हैं, पक्षी हैं, मनुष्य हैं, गाय हैं, बैल हैं, घोड़े हैं, किनसे क्या तो हमको उपयोग लेना और क्या हमको उनको उपयोग देना, क्या उनका सेवन करना, क्या हमको उनको सेवन कराना। ये सारा की सारा ज्ञान, जो कुछ सत्य विद्या निकली है, आप तक पहुंची है, वो सारी की सारी इसी श्रुति से निकली है। मैं आपको ये बता रही हूँ, श्रावण कैसे होगा, सावन आपके लिए हरियाली कैसे लाएगा, जब आप श्रुति का श्रवण करोगे और श्रावण करोगे, स्वयं सुनोगे, पढ़ोगे और स्वयं दूसरों को पढ़ाओगे और सुनाओगे। बच्चों, हम पढ़ते और सुनते किन इंद्रियों से हैं? कानों से, और कानों से सुनते हैं और आंखों से देख के पढ़ते हैं। और कोई इंद्री काम आती है इस पढ़ने में? बहुत बढ़िया, किसने कहा? बहुत अच्छा, वाक इंद्रिय इसमें काम करती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? उभय इंद्रिय। हम जो जिह्वा है ना, हमारी रसना, इससे रस लेते हैं कि कोई वस्तु तीखी है, खट्टी है, मीठी है, फीकी है, चटपटी है। हमारे जिह्वा के भीतर बहुत सारे स्वाद तंतु लगे होते हैं। इन तंतुओं से हमें पता चलता है कि ये चीज मीठी है। जैसे पहले आप मीठा खाओगे तो आगे जिह्वा के आगे मिठाई के, मीठापन के, जिसमें मीठे का स्वाद जाता है, वो तंतु है। भगवान ने ऐसी जिह्वा बनाई है। और आप देखोगे जो तीखा लगता है वो बाद में लगता है, वो अंदर जाकर के लगता है ना। खट्टा लगता है तो थोड़ा घर की साइड में लगेगा। आप करके जैसे प्रैक्टिकल करना मेरी तरह। ऋषियों ने लिखी बात हमने पढ़ी, लेकिन हमने उसको प्रैक्टिकल करके देखा कि हम मीठा खाते हैं तो किस तंतु पे लगता है, खट्टा जाता है तो किधर को जाता है, चटपटा जाता है तो किधर को जाता है। तो ये उभय इंद्रिय है। देखो सुनो, अब इससे जो रस लिया है ना, एक तो भोग किया, भोजन किया, इस रस लिया तो पता लगा। दूसरा, हमको ये पता लगा ये खट्टा या मीठा है तो ज्ञान भी हुआ, है ना। इसीलिए इसको उभय इंद्रिय कहते हैं। लेकिन ये आंखें, ये क्या करती हैं? ये दिखाने का काम करती हैं। किताब में क्या अक्षर लगा है, लेकिन कान क्या करते हैं? सुनने के काम करते हैं। इसी प्रकार से ये पांचों हमारी इंद्रियां, नासिका क्या करती है? नाक सूंघने का काम करती है। और क्या बचा? अब क्या रह गया? मुंह, मुंह क्या करता है? त्वचा रह गई, मुंह तो हो गया। त्वचा क्या करती है? छू करके ज्ञान लेती है। ठंडी है, गर्म है ना, कैसी है? छू के पता लगता है ना। हवा का कैसे पता लगता है? हवा ठंडी चल रही है, गर्म चल रही है। आपके शरीर से टच होती है तो आपको पता चलता है। तो परमेश्वर ने ये ज्ञान की इंद्रिय हमको क्यों दी? ये सोचो, सावन लाभ कैसे आएगा? ये इसलिए दी कि आपको श्रवण करना है इन इंद्रियों से, खूब पढ़ना है। किसको पढ़ना है? वेदों को पढ़ना है, श्रुति को पढ़ना है। देखो बच्चे कितना अच्छा समझ रहे हैं, उनको समझाया गया है। बहुत अच्छी बात है। नहीं मतलब ये देखो ना, उस तरह से जवाब दे रहे हैं, ये मैंने कहीं नहीं देखा। सभी समाजों में मैं जाती हूँ, सब जगह पे मुझे बुजुर्ग दिखाई देते हैं। उनको क्या समझाना, उनको क्या सिखाना। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ ये नव अंकुर, जब ये पल्लवित पुष्पित इस तरह से होंगे, सोचो कितना ज्ञान जा रहा है। यही तो देश के हमारे उज्जवल भविष्य हैं। आज ऐसी संतानों को हमको जरूरत है, इनके लिए जोरदार प्यारे बच्चों, कितनी संख्या में हो तुम यहाँ पर? 50 के करीब होंगे आप, है ना? पीछे भी है क्या कुछ? 45 के, हाँ वही लगभग समझ लो औसतन। तो सुनो बच्चों, तो श्रावण मास में हमको क्या करना चाहिए? श्रुति का पठन पाठन। अब आप ये कहोगे श्रुति का पठन पाठन हम कैसे करेंगे? ये तो संस्कृत में होता है, यही होता है ना मन में। लेकिन पता है आपकी मैडम आपको क्या पढ़ाती हैं, आपकी आचार्य आपको क्या पढ़ाती हैं? आपको छोटे छोटे वाक्य पढ़ाती हैं। जैसे मेरे साथ बोलिए, मिमीह श्लोकम आस्ते। इसका अर्थ ये होता है, जो परमेश्वर की वाणी है, श्लोकम परमेश्वर की वाणी अर्थात मंत्र है। ईश्वर न श्लोक लिखता, न सूत्र लिखता। ईश्वर ने क्या ज्ञान दिया ऋषियों को? 4 ऋषियों को मंत्र दिए। मंत्रों को मैं नहीं लिख सकती, मंत्रों को कोई ऋषि नहीं लिख सकते, मंत्रों को कोई विद्वान नहीं लिख सकते। ये मंत्रों का जो काम है, देने का काम है। और मंत्र तो बहुत बाद में, जब कागज पत्रों का आविष्कार होता है, तब लेखनी में आते हैं। उससे पहले तो सुनते सुनाते ही चले आ रहे हैं हम ऋषियों के हृदय में। जैसे किसी व्यक्ति, मेरे सामने आप बैठे हो, मेरे हृदय में आपको देख करके ज्ञान हो रहा है ना, है ना।
कोई हवा चल रही है, मुझे ज्ञान हो रहा है ना। ज्ञान कैसे हो रहा है? ये 5 इंद्रियां दे दी ना, जैसी जैसी वस्तु होगी वैसी वैसी के टच में आएंगे, वैसा वैसा हमको ज्ञान होगा। उसी तरीके से इंद्रियां हमारी पकड़ना प्रारंभ कर देती हैं। तो परमेश्वर ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की कि हमको ये ज्ञानेंद्रियां दी और साथ साथ वो बुक दी। कौन सी बुक? श्रुति, वेद। वेद कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? पहला वेद, देखो मेहनत पता चल रही है कि बच्चों ने वास्तव में मेहनत की हुई है, मेहनत पता चल रही है इससे। ये चारों वेद। अच्छा, ऋग्वेद में किसका ज्ञान है? किस चीज का वेद है ऋग्वेद? ये तो ऋषि का नाम बताया है। ऋग्वेद में ज्ञान कांड है। क्या? ज्ञान कांड। ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई कर्म की बात नहीं है, पर ज्ञान मात्र अधिकता है, वहां पर बहुलता है, बहुत ज्यादा है। हमको सिखाया जा रहा है कि ये वस्तु ऐसी, इसका ऐसा प्रयोग करो। जैसे वस्त्र है, बताया जा रहा है कि वस्त्र का सेवन कैसे करना है, कैसे बनाएं, कपास से बनाएं। ये मंत्र भी आते हैं वेद के भीतर। तो मैंने आपको क्या कहा? मिमीय श्लोक मास्यम, आज से कहते हैं मुख को। इस मुख को परमेश्वर की वाणी से मिमी भर लो। श्रुति का पाठ करने वाले बच्चे, छोटी छोटी सूक्तियों की भी पुस्तक आपके पास आ जाएगी। पुस्तक का निर्माण हो रहा है, मैं आपको दे करके जाऊंगी बहन जी, सभी बच्चों के लिए अपनी तरफ से भेंट अभी बन रही है, निर्माण कार्य प्रारंभ है। उसमें आपको सिर्फ 10 सूक्ति रोज याद करनी है। जैसे सत्यम वद, कितनी छोटी सी है, सत्य बोलो। धर्मम चर, कितनी छोटी सी सूक्ति है ना। ओम भूर्भुवः स्वः, कितनी छोटी सी सूक्ति है ना। तत्सवितुर्वरेण्यम, कितनी छोटी सी सूक्ति है। भर्गो देवस्य धीमहि, कितनी छोटी सी सूक्ति है। धियो यो न प्रचोदयात्, एक ही मंत्र में से कितनी सूक्तियां निकली हैं। ऐसे विश्वमणि देव, कितनी छोटी छोटी सूक्तियां ये। और इन बच्चों को ही नहीं, हम सभी उस परमेश्वर के बच्चे हैं। हम सभी को भी नित्य प्रति वेद का पठन पाठन करना चाहिए। जब तक वेद की समीपता ग्रहण नहीं करेंगे तब तक जीवन में हरियाली नहीं आएगी, क्योंकि आपको व्यवहार ही नहीं पता कि मेरा परस्पर व्यवहार क्या है। ऑटो में बैठ के आ रही हूँ, कैब में चल रही हूँ, मुझे नहीं पता व्यवहार ऑटो वाले के साथ, कैब वाले के साथ कैसा व्यवहार करना है। ठीक बात है, दुष्ट के साथ दुष्टता भी कभी कभी जरूरत हो जाती है। आतंकवादियों के लिए सिर्फ गोली बचती है उड़ाने के लिए, लेकिन जो अच्छे लोग हैं, सज्जन लोग हैं, थोड़ी बहुत उनमें कमियां रह गई, उनके साथ व्यवहार करना यह वेद सिखाता है। जब वेद की समीपता करते हैं, श्रुति की समीपता करते हैं, तभी हमको व्यवहार करना ठीक प्रकार से आता है। अन्यथा तो आप चल रहे हो, जाम लग रहा है रास्ते में, गाड़ियां बहुत सारी खड़ी हुई हैं, आप परेशान हो रहे हो। और वेद की जो समीपता वाला वो होगा, वो क्या करेगा? अरे क्या हो गया, परमेश्वर ने कृपा कर दी, संध्या कर लेते हैं ना। ईश्वर ने मौका दिया है, ईश्वर ने मुझे अवसर दिया है, इस अवसर को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आधा घंटा लग गया, आराम से आधा घंटा उसका निकल जाएगा, आधा घंटा संध्या में मजे कर लेगा। हम लोग जब जाते हैं हम ऐसे ही करते हैं। कहीं पे हमें जाम मिल जाए तो हम परेशान नहीं होते, निराश नहीं होते। क्यों? वेद भगवान हमारे पास हैं। इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगी, ये श्रावण मास तभी आपका सार्थक होगा। देखो, कोई नहीं चाहता ना दुख, सब सुख चाहते हैं ना। और कितना चाहते हैं? 100%। कितने परसेंट सुख चाहते हैं? 100%। अगर मैं किसी से कहूं कि एक भी दुख ले लो, तो सभी क्या कहेंगे? नहीं चाहिए ना, सब मना करेंगे। तो बताइए, जब किसी को एक भी दुख नहीं चाहिए, 100% सुख चाहिए, तो उस सुख स्वरूप की वाणी से ही तो सुख मिलेगा हमको। सुख स्वरूप कौन है? कौन है बोलिए? ईश्वर। ईश्वर का मुख्य नाम क्या है? ओम। क्यों है ईश्वर का मुख्य नाम? क्योंकि वह सर्वरक्षक है। और भी नामों के अर्थ पता है आपको? 100 नाम तो महर्षि दयानंद ने लिखे हैं। बस हम लोगों के लिए कितना तो हम समझ लें कि भटके पड़े हुए, उन्होंने वो नाम चुने हुए हैं वहां पर सत्यार्थ प्रकाश में, जिन नामों को लेकर के भ्रांति हो रही है। किसी ने ब्रह्मा बना लिया, किसी ने विष्णु बना लिया, किसी ने शंकर अलग बना लिया। हमारे देश में ब्रह्मा भी तो हुए, मैंने अभी ब्रह्मा का जिक्र किया था ना, विष्णु भी तो हुए, ये सब राजा हुए हमारे देश में। लेकिन ईश्वर का जो ओम नाम है, ईश्वर का एक नाम ब्रह्मा भी है। महर्षि दयानंद बस इसी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो सबसे बड़ा है उससे बड़ा कोई नहीं, इसलिए ईश्वर का एक नाम ब्रह्मा है। और ये ब्रह्मा निर्माता एक अक्षर में ही आ जाता है। ईश्वर ने जो 3 काम किए ना, संसार को बनाना, अर्थात ब्रह्मा वाला काम किया, तो ईश्वर ब्रह्मा हो गया इस हिसाब से।
ईश्वर के जितने भी नाम हैं उसके गुण, बोलिए गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर और संबंध के आधार पर भी है। कैसे? जैसे कि वो हमारा पिता है, हम उसके पुत्र हैं, वो स्वामी है, हम सेवक हैं, वो राजा है, हम प्रजा है। यही तो संबंध है। वो भी हमारा भाई है, बंधु है, वो हमारा सखा है, मित्र है, हम भी उसके मित्र हैं। ये संबंध के आधार पर भी ईश्वर का नाम कहे जाते हैं। उसके गुण, ईश्वर के गुण विशेषता देख करके भी ईश्वर के नाम जाने जाते हैं। जैसे आपके भीतर क्या विशेषता है, आप सोचो क्या विशेषता है। चित्र बना अच्छा लेते हो, क्या करते हो अच्छा? अच्छा, आप दौड़ते बहुत अच्छा हो, तो आपका ये गुण है। अच्छा सुनो, और आप भोजन अच्छा बना लेते हो, या क्या अच्छा कर लेते हो? भोजन अच्छा बनाते हो, तो ये आपका कार्य है, ठीक। और स्वभाव, आप कैसे हो, ठंडे हो या गर्म हो? जल्दी क्रोध आ जाता है? जल्दी क्रोध आ जाता है? नहीं, ठंडे रहते हो। मम्मी पापा कुछ भी कहें, कुछ भी कहें नहीं। इसीलिए माता पिता और गुरुजन हमारे बड़े होते हैं, वो हमेशा आपके हित की ही बात कहेंगे, वो कभी भी आपके अहित की बात नहीं कहेंगी। कोई माता मुझे बता दीजिए ऐसी जो बच्चे का अहित चाहती है? आज तक कोई माता ऐसी नहीं हुई। हित के कारण सीता मैया कहाँ पहुंच गई थी? वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर, कि मेरे बच्चों में कोई कमी नहीं रह जाए। राजमहल का सुख भोगेंगे तो बहुत सारी कमी, उनको जमीन पर सोना नहीं आएगा, वो बहादुर नहीं बन पाएंगे। लेकिन ये जमीन के बच्चे ऊपर तक बढ़े, इनका स्तर बढ़े, ऐसा काम ये सीता मैया बनकर के कर रही है। इसीलिए ये समझने की बात है, इन बच्चों का खूब प्रोत्साहन हो। और आप सभी, मैं तो कहूंगी इतनी राशि इनको देकर के जाना कि ये बच्चे अगली बार जब आप आए तो एक ड्रेस में दिखें सर। क्या? एक ड्रेस में। अगर हम थोड़ी थोड़ी भी आहुति लगाएंगे 500-500 रुपए की भी, मैं कहती हूँ अगली बार ये बच्चे हमको ये नाना रंगों में नहीं दिखेंगे। माना कि ये फूल है, कोई गुलाब है, कोई गेंदा है, लेकिन और वाटिका सुंदर है, लेकिन हम तो चाहेंगे ना हमारे बच्चे गुलाब बने, चारों ओर खुशबू बखेरे, यहाँ से जाएं। कहाँ के बच्चे हैं ये? कहाँ तैयार हुए? किस आचार्य ने, किस गुरुजन ने तैयार किए? पता तो चलना चाहिए। और किस संस्था से जुड़े हुए हैं? ऋषि दयानंद की संस्था से, आर्य समाज से जुड़े हुए हैं। आर्य समाज ने क्या काम किया? आर्य समाज ने यही कार्य किया कि जब इस संस्था के पास में वेदों का ज्ञान होगा और जब इस ज्ञान को लेकर के लोग आएंगे और दूर दूर तक पहुंचेंगे, इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करेंगे, तो वे आर्य कहलाएंगे। आर्य होता क्या है? आर्य क्या होता है? आर्य का अर्थ श्रेष्ठ होता है। देखो बच्चे कितने होशियार हैं हमारे, ये रिवीजन हो रहा है आपके लिए, मैं ये कहना चाहूंगी। क्यों श्रेष्ठ क्यों होते हैं? देखो श्लोक समझिए। शांतः तितिक्षुर्दान्ताश्च सत्यवादी जितेंद्रिय। बोलो, शांतः तितिक्षुर्दान्ताश्च सत्यवादी जितेंद्रिय। पहले इतना ही समझ लेते हैं। जो व्यक्ति सभा में है या घर में है, दुकान में है, या आप किसी भी क्रिया व्यवहार में ऐसे में है जहां पर वो शांत रहते, उद्वेलित नहीं होते, किसी ने कुछ कह दिया वो ऐसा मान लेते हैं इसका स्वभाव है, ये स्वतंत्र है, कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसको अपने ऊपर नहीं लेते। जैसे कोई गाली देता है ना, तो ये सोच लो ये गाली तो इसके मुंह में रह गई, मुझसे थोड़ी चिपकी है। बच्चे आपस में गाली दे लेते हैं ना, ये सोच लो मुझसे कुछ नहीं चिपकता, इसका मुंह गंदा हो गया। जिस मुख से श्रुति की चर्चा निकलनी थी, श्लोकों की बात मैंने की थी, वो मुख इनका गंदा हो गया और मैं बच गया। इसका मुंह गंदा हो गया क्योंकि इसने बोल दी, लेकिन मैं बच गया क्योंकि मैंने तो बोली नहीं है, मैंने ली नहीं उसकी गाली। और ऐसा महर्षि दयानंद सरस्वती के साथ भी किस्सा आता है ना। बहुत सारे ऐसे आपको अनेक उदाहरण मिल जाएंगे, लेकिन मैं बात को आगे बढ़ाते हुए चलती हूँ कि बच्चों शांत रहना। जैसे आज आप शांत बैठे हो, बहुत से लोग कहते हैं सब बच्चे शोर मचाते हैं, हम समाज में बुलाते हैं, बड़ों को भी नहीं सुनने देते। कैसे बच्चे होते हैं? मेरे बच्चे तो सारे के सारे शांत बैठे हुए हैं, एक बच्चा भी दफ्तर नहीं गर्दन कर रहा है, मुझे कहना ही नहीं पड़ रहा बच्चे शांत हो जाओ। बहुत सारे आते हैं प्रचार करने वाले विद्वान, कहते हैं शांत नहीं होंगे ये, इनको शांत करो, पर मैं देख रही हूँ ये बच्चे इतने शांत हो रहे हैं, तो कोई तो कारण है। क्यों?
क्योंकि आप जिस कुल से जुड़े हुए, जिन गुरुजनों से जुड़े हुए, उन्होंने आपको ये बात सिखाई है। तितिक्षा तपस्या को कहते हैं। किसको कहते हैं? तपस्या। तपस्या किसको कहते हैं? बोलिए। द्वंद्व शयनम तपः। जो बच्चा सर्दी हो, बोलो, गर्मी हो, धूप हो, छांव हो, सुख हो, दुख हो, सब स्थितियों को समानता से सहन कर लेता है, उसको हम तप कहते हैं। पता है इस तप का कितना बड़ा फल है? महर्षि पतंजलि बड़ी सुंदर बात कहते हैं योग दर्शन में। बोलिए। काय इंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षयात् तपसः। तप के द्वारा क्या होता है? शरीर की सिद्धि होती है, मीन्स आपको इंद्रिय के विजेता बन जाते हो। आपको ज्ञान की इंद्रियां आपके बस में चलेंगी। जैसे आप जो चाहोगे देखना वही देखोगे, फालतू की चीजें सिनेमा में नेमा नहीं देखोगे, है ना। गंदी जगह पर जाने नहीं जाओगे देखने के लिए, गंदी चीजों को देखने के लिए नहीं जाओगे, अच्छी जगह सुनने के लिए जाओगे, है ना। अच्छे वातावरण में रहोगे, गंदी बदबू को नहीं सुनोगे। अच्छी जगह पर ऐसी पे जाओगे जहां पर वेद की बात हो रही हो, है ना, अपने देश की उन्नति की बात हो रही हो, ईश्वर की बात हो रही हो, यज्ञ की बात हो रही हो, योग की बात हो रही हो। जब व्यक्ति ऐसी जगह पर पहुंचता है, इन इंद्रियों को साधना सीख जाता है। कौन सी इंद्री? जो अभी आपने बताई थी मुझे, 5 ज्ञान की इंद्री। अगर इनको ये सिद्ध कर लेता है, अर्थात इनको सही जगह पर चलाना, इनका नियंत्रण कर लेता है, इंद्रिय चित्त बन जाता है, तो वो व्यक्ति समझना वो तपस्वी है। क्या है? जिसके जीवन में शांति के साथ साथ ये तितिक्षा भी आ जाती है, अर्थात वो तितिक्षुर भी हो जाता है, तपस्वी भी हो जाता है। ऐसा बच्चा हो या बड़ा हो, अपने जीवन में कहीं भी परेशान नहीं होता। हमें तय करना क्या है? 3 बातें त्रिभुज करना है। क्या क्या? बोलो। समन्वय, संतुलन, संगठन। 3 काम करने आ गए। त्रिभुज होता है ना, 3 उसकी लाइनें होती हैं, नीचे आधार, फिर 2 साइड में खड़ी होती हैं, ऐसे त्रिभुज बन जाता है। ये क्या बन गया? त्रिभुज बन गया। जब व्यक्ति को परिवार में समन्वय करना आ जाए, समन्वय कहते हैं आपको कोऑर्डिनेशन, आपस में, है ना, तालमेल, ये करना आ जाए, समन्वय करना, भाई को बहन से, बहन को भाई से, सास को बहू से, देवरानी को जेठानी से, ननद को भावज से। जब ये समन्वय करना आ जाता है, गुरु को शिष्य से, स्वामी को सेवक से, या परस्पर दोनों को आपस में ही ये समन्वय करना जिस किसी को आ जाता है, या समाज में हम लोग बैठे हैं विद्वानों से श्रोता को, जैसे आप बड़े ध्यान से सुन रहे हो, मैं अपनी बात को फिर कह रही हूँ, तो ये आप मेरे साथ समन्वय कर रहे हो। इसको क्या कहते हैं? समन्वय। जिनको ये समन्वय करना आ जाता है, ठीक है ना, समझ लेना वो जितेंद्रिय है। क्योंकि इसमें बहुत समय लगता है ऐसी इंद्रियों को साधने में। समझ रहे हो ना बच्चों? बड़ों के लिए ये बात समझने की, परिवार को चलाना सामान्य कर्म नहीं है। माताओं बहनों के लिए बता रही हूँ, आप चाहते हो ना परिवारों में सावन आए। परिवारों में सावन तभी आएगा जब आपको अपनी इंद्रियों को साधना आ गया है। सास ने कुछ कह दिया, कोई बात नहीं, माता जी है, माँ भी तो मेरे मायके में मुझसे कहती थी। ननद ने कुछ कह दिया, कोई बात नहीं, मेरी बहन ही तो है, ये क्या हो गया, मेरी बड़ी बहन कहती थी या छोटी बहन कहती थी तो मैं सहन कर लेती थी। आपस में सास बहू हो, ननद भावज हो, देवरानी जेठानी हो, परस्पर ऐसा व्यवहार करें जैसा कि हम अपने पितृकुल में, पिता के घर में, माता के घर में किया करते हैं। बच्चों, आपका समन्वय आपके गुरु के साथ, आपका समन्वय आपके अपने विद्यार्थी मित्रों के साथ, साथियों के साथ होना चाहिए। मुझे सभी को लेकर वक्ता को एक समस्या आती है, इधर के स्तर का बोलूं या इधर के स्तर का बोलूं, मुझे दोनों में कोऑर्डिनेशन, मैं समन्वय कर रही हूँ, जिस समन्वय को आपको सिखा रही हूँ उसी समन्वय को मैं कर रही हूँ। मैं लाई थी बड़े बड़े दर्शन की चीजें, फिर मैं यहीं आ गई बच्चों को देख करके कि मैं अब ऐसे समन्वय साधती हूँ, कैसे होगा काम समन्वय। दूसरी बात संतुलन, मैं आपको बता रही हूँ इंद्रियों को नियंत्रण कैसे करना है, त्रिभुज कैसे बनाना है अपने जीवन के भीतर। संतुलन, जितना खाना है उसको नाप तौल के उतना ही खाना, ये नहीं कि मुझे इसका हक ले लेना है,
ये नहीं कि वो वस्त्र आए थे देवरानी के लिए, जेठानी ले गई, मैं बड़ी हूं इसीलिए। ये नहीं बहू के लिए कोई सामान आया था और सास ने ले लिया। ये नहीं गुरुजी के लिए पानी का गिलास आया था, बच्चा गया और चढ़ करके गुरुजी के गिलास को पी गया। ये समन्वय नहीं है, संतुलन नहीं है। संतुलन में जितना आपका हिस्सा है और जब आपको वो हिस्सा मिलता है तभी उसको स्वीकार करना। संतुलन मतलब तुलना, बराबर के पल्ले दोनों की दोनों आपके होने चाहिए। ऐसा जीवन में संतुलन चाहिए। अब संगठन में जिस व्यक्ति को समाज में रहना आ जाता है, समूह में रहना आ जाता है, संगठन में रहना आ जाता है। परिवार क्या है? परिवार भी तो सदस्यों का समूह है। समाज क्या है? समाज भी सदस्यों का समूह है। राष्ट्र क्या है? राष्ट्र भी तो सदस्यों का ही समूह है। बहुत सारे समाज मिलकर राष्ट्र का निर्माण कर देते हैं। तो जिस व्यक्ति को संगठन में रहना आ जाता है, समझो वो इंद्रियों पर नियंत्रण कर रहा है। इसलिए राजा के लिए बहुत सुंदर बात सत्तर प्रकाश के लिए कराती है कि राजा कैसा होना चाहिए? नियंत्रक होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए मुझे कैसे समन्वय करना है, कैसे मुझे संतुलन करना है, कैसे मुझे संगठन को लाना है, खड़ा करना है। और इसी प्रकार से समाजों में भी व्यवस्था होनी चाहिए कि मुझे किस प्रकार से समाज में समन्वय करना है, परस्पर कैसे मुझे अपनी संख्या को बढ़ाना है, वहां बढ़ाने के लिए मुझे कौन कौन सी चीजें अपनानी पड़ेंगी, है ना। इस प्रकार से समन्वय। इसी प्रकार से संतुलन कि मुझे कितना हक मिला है, मुझे अध्यक्ष का हक मिला है तो मैं अध्यक्ष की कुर्सी तक ही सीमित रहूं, मंत्री के हक को ना पकड़ूं। मंत्री सोचे मैं मंत्री का जो मेरा मनन चिंतन करने का कार्य है, जो समाज में पहुंचाने का काम है, वही मैं समाज तक पहुंचाऊं। अध्यक्ष की चीजों को ना पकड़ करके हथियाऊं। सहयोग करना बुरा नहीं है। मेरे साथ 5 बातें बोलिए। सहयोगी बनेंगे, उपयोगी बनेंगे, उद्योगी बनेंगे, निरोगी बनेंगे और योगी बनेंगे ना। तो जीवन में समन्वय भी आएगा, संतुलन भी आएगा और संगठन भी आएगा। इसीलिए हम सभी इस तुला को समझें। अच्छा, संगठन कैसे बनता है? कैसे बनता है? मिलकर रहने से। किसने कहा? बहुत बढ़िया, हमारे बच्चे इतने समझदार हैं। वास्तव में लगता है आपको देख करके आप झगड़ा बिल्कुल नहीं करते होंगे। अच्छा, सच्ची ईमानदारी से बताना, कितने बच्चे आपस में झगड़ा करते हैं? जिस बच्चे ने बताई थी बात वही सबसे ज्यादा झगड़ा करता है। अब आप समझिए क्या कथनी और करनी में कितना अंतर है। लेकिन बच्चा सच्चा है, इसलिए एक बार जोरदार इसके लिए कंट्रोल बनेगा। बड़े लोग क्या होते हैं? मानते नहीं हैं। इसलिए ये बच्चे हमारे गुरु हैं, नीचे बैठे हुए गुरु हैं ये। इन बच्चों से बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। आदरणीय कुसुम जी लग रही हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप आज मुझे प्रत्यक्ष हुई हैं, फेसबुक पर तो आप नजर आते थे। तो कहने का बात यहाँ पर यह है कि जीवन में हमें अगर सुखी रहना है और सावन को लेना है, हरियाली को लेकर के आना है, प्रतिक्षण झूला झूलना है ईश्वर का, तो हमको ईश्वर की वाणी को अपने जीवन में धारण करना है। अब सुनिए, इससे होगा क्या? इससे ये होगा, जब हम स्वाध्याय करेंगे तो महर्षि पतंजलि योग दर्शन में बहुत सुंदर कहते हैं। बोलिए, स्वाध्यायात् इष्ट देवता संप्रयोग। जब हम स्वाध्याय करते हैं तो हमको हमारे गुरुजी से संबंध जुड़ जाता है और गुरुजी के गुरुजी से भी जुड़ जाता है, और जो सबके गुरु है उस परम पिता परमेश्वर से भी संबंध जुड़ जाता है। अच्छा, सबका गुरु कौन है? गुरुओं का गुरु। वाह बहुत सुंदर। बच्चे कितना मेरा सहयोग कर रहे हैं बोलने में। तो देखो, ईश्वर से संबंध जोड़ना हम सब चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? मोक्ष की। ये मोक्ष होता क्या है? ये मोक्ष होता है परमानंद, नित्यानंद, पूर्णानंद। और देखो, हमारे बच्चे हमको बता रहे हैं कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ तक बच्चे पहुंच गए और हमें अभी पता ही नहीं है कि हमारी मोक्ष की प्राप्ति भी होती है कहीं। इन बच्चों से हम कितना सीखें। मैं तो कह रही हूँ ये हमारे गुरु हैं।
बच्चे और इनकी आचार्यों के लिए तो मैं गदगद हो रही हूँ, हृदय से, अंदर से मेरे पर कह नहीं पा रही, निशब्द हो जाती हूँ जब ऐसे बच्चे और जिनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं सभी प्रश्नों के हल दे रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए बच्चों, जीवन में हम सभी को कितना सत्य बोलना चाहिए? अच्छा, झूठ कितना बोलना चाहिए? बताओ, इनको परसेंट भी बताया कि 0% झूठ बोलना चाहिए है। लेकिन अच्छा, अगर देश धर्म की रक्षा हो रही है, संस्कृति की रक्षा हो रही है, तो झूठ बोलना भी उस वक्त सत्य हो जाता है। लेकिन बच्चों, उसका फल थोड़ा सा तो हमको मिलता है, थोड़ा सा तो, क्योंकि जैसा हम कर्म करते हैं ना वैसा उसको हमको फल मिलता है। लेकिन धर्म संस्कृति की रक्षार्थ अगर हमने ऐसा झूठ बोला है, जैसे किसी ने कहा गाय जा रही है ना, और जा रही थी गाय दौड़ती हुई भागती हुई, पीछे से कसाई आ रहा था, है ना, किसी से पूछा भैया गाय कहाँ? गाय दौड़ गई, ओझल हो गई। मारने वाले ने पूछा कसाई ने, तो उसने झूठ बोल दिया ना। क्या झूठ बोला? हमें नहीं पता गाय कहाँ गई, हमें नहीं पता गाय कहाँ गई। और अगर वो सच बोल देता तो? अब इसका देखो, सुनो, ये साइंस हमारा कहता है, वैदिक विज्ञान कहता है उसका फल उसको मिलेगा क्योंकि झूठ बोला। लेकिन कितना सा मिलेगा? इतना सा, उससे कुछ फर्क नहीं बनता, नहीं बनता ना। जैसे गोरे है तो काला बना देगा भगवान, यही तो करेगा, और क्या करेगा लेकिन उसका फल, और फल भी उसका कितना मिलना है कि गाय बच गई। जिस गाय से 100 लोग दूध पीते थे वो गाय माता बच गई। तो इसीलिए ये समझ, और ये ज्ञान कैसे आया? ये वेद के पास बैठने से। आप सब लोग वैदिक टीचर से वैदिक ज्ञान ले रहे हो, इसीलिए आपको ये ज्ञान हुआ। जिन बच्चों को वैदिक टीचर नहीं मिले, वैदिक आचार्य नहीं मिले, गुरुजन नहीं मिले, या गुरुकुलों में प्रवेश जिनका नहीं हो पाया, मैं तो कहूंगी वो दुर्भाग्यशाली है। आपका सौभाग्य जगह है, और आपका सौभाग्य परम सौभाग्य में बदले, इसलिए महती आवश्यकता है। इस ज्ञान को जो आप ले रहे हो इसको अपने तक सीमित मत रखो, इसको खूब बांटना शुरू करो। सबको बताओ जी, आर्य समाज अशोक नगर में ऐसी ऐसी योग की कक्षा लगती है, ऐसी ऐसी यज्ञ की क्लास लगती है। मैंने देखा था वीडियो, मधु जी ने भेजा था कि वहां पर बताया जा रहा था कि बच्चे यज्ञ कर रहे थे ब्रह्मा बन करके। सोचो ना, वेद की कक्षा लगती है, श्रुति को का पठन पाठन करवाया जाता है यहाँ पर। सोचो तो, जहाँ यज्ञ होगा, योग होगा और वेद, 3 का त्रिभुज बनेगा। पहले मैंने क्या बताया था? समन्वय, संतुलन, संगठन का त्रिभुज। और अब क्या बता रही हूँ मैं? वेद का। इनका त्रिभुज जब बन जाएगा, जिसके जीवन में ये 3 का त्रिभुज आ जाएगा, उसका जीवन कैसा उज्जवल हो जाएगा? ऋषि दयानंद जैसा बन जाएगा। और ऋषि दयानंद को हम क्यों याद कर रहे हैं आज? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके कारण ही हमें ये मंच मिला, उनके कारण ही आप यहाँ पर आए हो इस आर्य समाज की बगिया में, और उन्हीं के कारण इस आर्य समाज की बगिया में बन करके इस आर्य समाज की दास्ता को आप आगे ले करके जाओगे, और जाने कितने समाजों को बना दोगे, जाने कितने परिवारों को बना दोगे। अभी तो आप छोटे से बच्चे हो। इसलिए प्यारे बच्चों, भाई और बहनों, हम सभी को अपने घर में एक एक वेद की पुस्तक रखनी चाहिए। कितने घरों में, मैं पूछना चाहूंगी माताओं बहनों से, वेद का ग्रंथ रखा हुआ है? सबसे कहना चाहूंगी, अपने घरों में आप अभी पढ़ो या मत पढ़ो, लेकिन वेद ग्रंथ रखना प्रारंभ कर दो। क्योंकि जब आपके घर में जो चीज आ जाती, जैसे मैं अपनी बात बताती हूँ, मुझे हारमोनियम बजाना नहीं आता था, मेरी बेटी ने क्लास की, है ना, उसने हारमोनियम ले लिया। अब बेटी तो लग गई अपनी पढ़ाई में, वो हारमोनियम मेरे काम आ गया, मैंने उस पर उंगली चलाना शुरू कर दी। जब थी चीज, जब घर में कोई चीज होती है तब तो आ जाती है, स्कूटी हो स्कूटी चलाना आ जाएगा, हारमोनियम था मुझे हारमोनियम चलाना आ गया। जो चीज घर में होना इसीलिए अनिवार्यता है। आप ये मत सोचो कि हम पढ़ नहीं सकते, आज तो आपके पास सब सुविधा उपलब्ध है। महर्षि दयानंद ने स्वयं अपने शब्दों में भाष्य किया, यजुर्वेद का पूरा किया, ऋग्वेद के साथ खंडन तक किया, लेकिन उसके बाद विद्वानों ने उसको और सरल कर दिया। हमने भी चतुर्वेद शतक की 2 पुस्तकें बना दी, एक ऋग यजु की बना दी, एक साम अथर्व की बना दी। इसलिए वेद ज्ञान करना बहुत वैसी आवश्यकता, अपने घरों में पुस्तकें। और जिनको चाहिए,
हमारी आचार्यों से जो पढ़ा रही हैं बच्चों को, उनसे आप कांटेक्ट में रहिए, यहाँ के अधिकारियों से कांटेक्ट में रहिए, अपने घर में भेद रखिए। मैं तो सभी को एक बात कहती हूँ, जो ग्रह का प्रवेश करे, जिनके नए नए घर बने, हम क्या करते हैं, कुछ चित्र रखते हैं ना। तो अगर हम ईश्वर का चित्र रख लें तो अब आप कहोगे न तस्य प्रतिमा अस्ति, ये कैसी बात सुनाई है, ईश्वर की तो कोई प्रतिमा होती नहीं है। लेकिन सच कहूं मैं श्री दयानंद सरस्वती ने ईश्वर की प्रतिमा बताई। आर्य समाज का दूसरा नियम ईश्वर की प्रतिमा है, और वो कहाँ है, ईश्वर ऐसा ऐसा है, कहाँ लिखा है, ऋग्वेद में लिखा हुआ है। तो जब आप उस ऋग्वेद को अपने घर में प्रतिष्ठित कर दोगे तो समझो साक्षात भगवान आपके घर के भीतर आ गए। आए कि नहीं आए? हम किसी को जानते हैं तो कैसे जानते हैं, उसकी वाणी से जानते हैं ना, है ना। आप कैसा बोलते हो, मीठा बोलते हो, आप कैसा बोलते हो, सत्य बोलते हो, आप कैसा बोलते हो, झूठ बोलते हो। ब्राह्मण महाराज उदाहरण दे रही हूँ, आप सारे सत्य बोलते हो। और आप कैसा बोलते हो, कैसा बोलते हो, कड़वा। आप भला बोलते हो, आप बुरा बोलते हो, मतलब कुछ ना कुछ किसी भी तरह का कोई बोलता है। लेकिन वेद कैसा बोलता है, सत्य बोलता है। इसीलिए जब आप यज्ञ में आहुति लगाते हो तो क्या कहते हो, स्वाहा स्वाहा सु आह, मैं उत्तम कह रहा हूँ, आह वाणी बोल रहा हूँ, उत्तम वाणी बोल रहा हूँ। क्या उत्तम वाणी, तेरी वाणी बोल रहा हूँ। क्यों, तेरी वाणी सत्य वाणी है, उसी क्रिया को संपादित कर रहा हूँ। तूने ही मुझे कहा है यज्ञ वही शेषतमम कर्म, मैंने तो घर में कहा नहीं है बात, मैंने तो किसी ने सुनी नहीं। तेरी वाणी को पढ़ा, तेरी वाणी को विद्वानों ने कहा तो मैंने सुना और उस काम को मैं कर रहा हूँ। इसलिए माताओं बहनों, बच्चों को बिल्कुल शांत नहीं करना पड़ रहा, लेकिन बहनें माताएं कहाँ लग गई हैं अब ये। चलिए अब ये सुनो, आपके घर में सावन चाहिए कि नहीं चाहिए बताइए। अब आप कहोगे नहाने के सावन खत्म हो गया, वो चाहिए हमको। मैं नहाने के सावन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सुख की बात कर रही हूँ। सबको चाहिए कि मैं झूला पर झूलूंगी। जब झूला पड़ता है ना, सबसे अधिक लड़ाई कहाँ होती है, झूले पे। क्यों होती है, आनंद मिलता है झूले पे। सावन में झूले पड़ते हैं ना, बहन बेटियां कहाँ जाती हैं, मायके जाती हैं। क्यों जाती हैं, देखो इसको भी समझिए, क्यों जाती हैं बहन बेटियां मायके। क्योंकि इन दिनों श्रावण मास में कहा जाता है ये भक्ति के मास है, और इस बार तो ईश्वर ने और व्यवस्था कर दी, दो सावन दे दिए। नहा लो खूब, एक सावन से तुम्हारा शरीर कुछ काम नहीं, जरा दूसरा रगड़ डालो। अर्थात 60 दिन तक ईश्वर की भक्ति करनी है, 60 दिन तक। और ये बहुत सौभाग्य का अवसर है, श्रावण इस बार आया है 3 साल के बाद। हर बार कोई भाद्र मास आता है, एक लौन का महीना साइंस के नियम के हिसाब से हर 3 साल में बढ़ जाता है। तो इस बार श्रावण का मास पड़ा, श्रुति के श्रवण का। जो वनों में, जंगलों में, उपत्यकाओं में, गुफाओं में, पर्वतों में जो साधु सन्यासी विद्वान जन रहते हैं, वो विद्वान आकर के नगरों में हम गृहस्थियों को शिक्षा देते हैं। किसकी देते हैं, वेद की, जिससे हम गृहस्थियों का कल्याण हो। हम गृहस्थियों के जीवन में सावन आए, सिर्फ हरे वस्त्र पहन लेना उससे सावन नहीं आएगा। हरियाली तभी जीवन में आएगी जब श्रुति हमारे जीवन में घटित होगी। श्रुति को रखें घर में, श्रुति को पढ़ें घर में, स्वाध्याय करें। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो स्वाध्याय करता है, श्रुति का ज्ञान लेता है, उसके जीवन में क्या आता है, आनंद बढ़ जाता है। आइए गीत के साथ मैं अपनी बात कहूंगी। श्रावणी पर्व त्योहार मनाने आया है, श्रावणी पर्व त्योहार मनाने आया है। जगमग कर दो संसार जगाने आया है, जगमग कर दो संसार जगाने आया है। श्रवण मनन और निधि ध्यान से, श्रवण मनन और निधि ध्यान से, सुमिरन भजन वेद गायन से, सुमिरन भजन वेद गायन से। कर लो नर जन्म सुधार बताने आया है, कर लो नर जन्म सुधार बताने
बताने आया है। श्रावणी पर्व त्योहार जगाने आया है। वेद कथाएं और प्रवचन का, वेद कथाएं और प्रवचन का सही समय है। ईश भजन का सही समय है। ईश भजन का कर लो ईश्वर से प्यार बताने आया है। कर लो ईश्वर से प्यार बताने आया है। श्रावणी पर्व त्योहार जगाने आया है। जगमग कर लो संसार जगाने आया है। यज्ञ हवन की महिमा भारी, यज्ञ हवन की महिमा भारी, वेदों में वर्णित है सारी, वेदों में वर्णित है सारी। क्या वर्णित है? स्वर्ग कामो यदि, यदि आपको स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग का मतलब क्या? सुख चाहिए, तो क्या करो? यज्ञ करो। क्यों? क्योंकि यज्ञ से 4 बल बढ़ते हैं। बोलो मेरे साथ। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक। श्री कृष्ण भगवान रोज यज्ञ करते थे, इसीलिए उनके 4 बल बढ़े हुए थे। कहते हैं सभी इंद्रियों पर कंट्रोल था उनको। सोचो तो तुम्हें भी कंट्रोल आएगा। जैसे ही कंट्रोल आएगा, जैसे ही नियंत्रण करना, वैसे सुखी हो जाओगे। हम दुखी क्यों होते हैं? किसी से वियोग हो गया, कोई वस्तु हमसे छिन गई, दुखी हो जाते हैं। क्यों? कंट्रोल नहीं ना इंद्रियों पे, दुख कर रहे हैं। अगर हमको सच्चा ज्ञान हो जाएगा, कंट्रोल कैसे आता है? सच्चे ज्ञान से। सच्चा ज्ञान कौन सा है? श्रुति का ज्ञान, वेद का ज्ञान। तो जब वेद का ज्ञान हो जाएगा कि ये संसार जाने वाला है, ये वस्तुएं छिनने वाली है, कुछ भी मैं साथ लेके नहीं आया, कुछ भी मैं साथ लेकर के नहीं जाएगा। तो मुझे जो कुछ प्राप्त हुआ समाज से प्राप्त हुआ। मेरा शरीर बना समाज के ही जलवायु हवा को खा करके मिला। मुझे मैं इतना बड़ा हुआ, इसमें भी समाज का रोल लगा। और वो कैसा योगदान कैसे मिला? यज्ञ के कारण मिला। यज्ञ का अर्थ होता है परोपकार करना। परोपकार कैसे करते हैं? यज्ञ करने से हम देवता बन जाते हैं। जब हम उसमें यज्ञ में आहुति लगा देते हैं तो क्या होता है? हम देवता बन जाते हैं। हमने कुछ दिया ना, और यज्ञ अग्नि क्या बन गई? देवता बन गई। फिर अग्नि सोचने लगी। क्या सोचने लगी? मैं देवता क्यों रहूं, मैं भी देवता हो जाऊं। तो अग्नि ने किसको दे दिया? वायु को, है ना। तो अब अग्नि क्या बन गई? देवता। और वायु क्या हो गया? देवता। उसने ले ली। अब वायु सोचने लगा, हाँ, अब वायु सोचने लगी। क्या सोचने लगी? मैं देवता क्यों रहूं। तो उसने कहा पहुंचा दिया सूरज के पास। सूरज के पास पहुंच गई अग्नि। अग्नि का मुख कहाँ है? ऊपर। पानी कहाँ जाता है? जो चीज जहां से आती है वहीं जाना है। मैं जहां से आया हूं मुझे वहीं तो पहुंचना है। मैं किसके पास से आया हूं? सुख स्वरूप के पास से। किसके पास से आया हूं? मेरे शरीर को किसने बनाया? भगवान ने बनाया। और मुझे कहाँ मिलना है? किससे मिलना है? ईश्वर से मिलना है। जब ईश्वर से मिलना है तो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को अपने जीवन में भरूंगा, तब तो मैं मिलूंगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे प्रसंग आते हैं। तो 2-3 घंटे में कथा है पूरी की पूरी कि यज्ञ का फल क्या होता है। एक प्रश्न आया था, किसने पूछा? मुनि नारद जी ने युधिष्ठिर को पूछा। ये प्रसंग आता है। उसने पूछा कच्चिदे सफला वेदा, वेद की सफलता क्या हो जब तुम इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था अग्निहोत्र फला वेदा। अग्निहोत्र करना ही वेद की सफलता है। बहुत बड़ा प्रसंग है ये। अभी समय हो चुका है, पर्ची आ गई मेरे पास। घर घर जाकर अलख जगाकर, घर घर जाकर अलख जगाकर, पढ़ो वेद नित सबको पढ़ाकर, पढ़ो वेद नित सबको पढ़ाकर, हर लो जग का अंधकार बताने आया है। हर लो जग
जगमग कर लो संसार जगाने आया है। चातुर्मास्य सजाए ऐसे वेद विमल बतलाए जैसे चलकर ऋषि मुनि अनुसार बताने आया है। श्रावणी पर्व त्योहार मनाने आया है। जगमग कर दो संसार जगाने आया है। सफल बनाए इन मासों को, सफल बनाए इन मासों को, सार्थक कर ले चंद श्वासों को, सार्थक कर ले चंद श्वासों को, कर ले भवसागर पार कराने आया है। कर लो भवसागर पार कराने आया है। श्रावणी पर्व त्योहार जगाने आया है। जगमग कर दो संसार जगाने आया है। बताने आया है, मनाने आया है। इसलिए हमें आवश्यकता है संतुलन में रहने की, समन्वय में रहने की, संगठन में रहने की, इंद्रिय जीत बनने की, है ना। यज्ञ में, योग में, वेद में हम सभी का जीवन बने, यही हमें श्रावणी का संदेश मिल रहा है। यही सही समय है, ये संकल्प लेने के दिन है जिससे प्रतिक्षण, प्रतिदिन, हर वर्ष, प्रतिवर्ष हमारे जीवन में, सबके में हरियाली होती रहे और सभी इस आनंद के झूले में झूलते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद हमारी बहुत ही विदुषी प्यारी बहन। आप पूरे भारत के अंदर जाते हैं अपने वेद के प्रचार प्रसार में और निस्वार्थ भाव से। आपके पति देव जी जो विश्व